हम 2022 में गालिब को ढूंढ रहे हैं और हमारे गालिब उधर हैं। गालिब मेकअप कर रहे हैं। गालिब का चेहरा देखिए पेट्रोल के बढ़ते दामों पर। कहूँ किस मैं कि क्या है, पेट्रोल पंप बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था भरना अगर एक बार होता, मुझे क्या बुरा था भरना अगर एक बार होता। अब की बार दिखा थारा पिछवाड़े में मार मार के हिटर बना दूंगा। जब आप कोई ऐसी चीज किसी की सुनते हैं जो आपको लगता है कि पहले नहीं कही गई, तो वो शख्स आपका अटेंशन स्पैन ज्यादा ले लेता है। तो जब भी गालिब आपको सुनाई देते हैं, जब भी गालिब की कोई चीज आपको सुनाई देती है, कोई शेर सुनाई देता है जो अगर समझ में भी आ जाए, और फिर वही बात, न समझ में आने पे भी अच्छा लगता है, तो गालिब और शायरों के मुकाबले ज्यादा अटेंशन ले जाते हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, तो शायद मुझे पहली बार शेर तो नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे इब्न मरियम ही नहीं मालूम। बहुत अच्छा लतीफ़ा है इसके ऊपर, लेकिन मुझे उसमें जो नगमगी थी, जो धुन थी, जो लफ्ज़, उसने मुझे अट्रैक्ट कर लिया। हाँ, अब फाइनल कर दो बस। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, कोरोना हर रूप में फैले है खबर होने तक। और अचानक गालिब का एक शेर आता है, वो कुछ अलग सा लगता है, नहीं समझ में आता तो उसकी म्यूजिकलिटी बहुत अच्छी लगती है, नहीं समझ में आता तो जिसको हम फिनिक्स कहते हैं, उसका साउंड बहुत अच्छा लगता है, जो गालिब के बाद सबसे बड़ी खूबी फैज़ में है। अब वो गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अभी पूछ लीजिए 1000 लोगों में से 990 लोग नहीं, बाद नौ बहार अब किसको आता है। लेकिन वो अगर न गाई भी जाए और पढ़ दिया जाए तो भी सुनने में उसको, जिसको हम सूतियात कहते हैं, फिनिक्स कहते हैं इंग्लिश में, गालिब के यहाँ ये बहुत बड़ी खूबी है। गालिब सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, समझना तो बहुत देर की बात है। और मैं कसम खा के कहता हूं, मुझे भी 2/3 गालिब समझ में नहीं आता, लेकिन जो 2/3 समझ में नहीं आता वो भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दिल फिर तवाफ़ कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरा किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चरागा किए हुए। लगता था कि कुछ म्यूजिक है, कुछ धुन है। बाजीचे फुटबॉल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। 3 चीजें यकजा हो गई, गालिब का जमाना, गालिब की हयात, गालिब की शायरी। ये तीनों चीजें यकजा करके जब एक शख्सियत की तश्कील करती हैं तो वो दूसरों से अलग नजर आता है, उनके लिए भी जो गालिब को नहीं जानते। चबाओ क्या बनाओ? मैं कोई गाय हूँ, भैंस हूँ, बकरी हूँ तो चबाओ। पानोश फरमाइए। ठूसिए साहब। गालिब ने और लोगों के बरक्स उनके अपने ज़माने में भी जो तब्दीलियां हुई थीं उसको कबूल किया था, बल्कि ये कहिए उसको पसंद फरमाया था। तो गालिब हम लोगों से थोड़ा हटके थे, उनको मॉडर्नाइजेशन बहुत पसंद आया था। इसीलिए जब वो कलकत्ता के आशिक थे, जब वो दिल्ली से कलकत्ता आए, और दिल्ली के मुकाबले कलकत्ता क्योंकि कैपिटल हुआ करता था अंग्रेज़ों की, तो कलकत्ता में मॉडर्नाइजेशन उस वक्त बहुत तेज़ी के साथ हो रहा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, फ्लैट सिस्टम शुरू हो गया था, बंगलों का कॉन्सेप्ट आ गया था,
गालिब ने तो तसव्वुर भी नहीं किया था कि बेपर्दा ख़वातीन जो हैं कलकत्ता में सड़कों पे अपने अंग्रेज़ शौहरों या दोस्तों के साथ घूमती नज़र आएंगी। तो पर वो गालिब ने उसे बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पसंद किया। तो गालिब उन लोगों में से थे जो तब्दीली पसंद फरमाते थे, नकारते थे। गिनती हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता।